वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम नर्वस सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने सीएनएस, एएनएस, पीएनएस, सोमैटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम का सब टॉपिक आता है दैट इज सेंस ऑर्गन, जो कि सेलिना बुक में एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। सेंस ऑर्गन की बात करें तो दो सेंस ऑर्गन बहुत ही मेजर हैं और इनको याद रखना एग्जाम्स के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से जो सेंस ऑर्गन है वो आपका आई और ईयर। तो बच्चे आज हम शुरू करने वाले हैं आई से रिलेटेड कुछ प्यारी प्यारी बातें। तो देखते हैं कि नैन जो है हमारे वो किस तरीके से कमाल करते हैं और इसकी थ्योरी में क्या क्या है। तो वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि यहाँ रेगुलरली क्लास 10th से रिलेटेड आईसीएसई वीडियोस अपलोड होती रहती है। सो आई होप आपको आगे की जो जर्नी है हमारी अमीबा क्लासेस में उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज बच्चे स्क्रीन स्विच करने के पहले आज हम यहीं से समझेंगे। तो पहले तो बताओ भाई, दिखाई दे रहे हैं हम सभी को? क्योंकि आज देखने का बहुत काम है, आंखों ही आंखों का काम है, तो दिखना चाहिए हम। ठीक है, हमारी हेयर स्टाइल को मत देखना, वो तो बढ़िया सेट हो चुकी है, बट गड़बड़ सी भी हो रही है। बट एनी हाउ लेट्स बिगिन। तो बच्चे आंखों की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम इस पूरे खोपड़ी की बात करें, ठीक है, आपके कमेंट्स बताना भाई, अच्छी तरीके से कमेंट्स में आंसर लिखते जाना तो मजा आएगा। तो अगर इस पूरी खोपड़ी की बात करें तो इस खोपड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? जल्दी से बताएं फटाफट से। व्हाट इज दिस खोपड़ी कॉल्ड इन इंग्लिश? देखते हैं किसका आंसर। क्रेनियम। क्रेनियम नॉट सो करेक्ट आंसर। स्कल। यस, श्रेय श्रीवास्तव ने, रितिका ने सही आंसर दिया। हम इसको क्या बोलते हैं? स्कल। तो ये जो पूरा है बच्चे, ये क्या है? स्कल है। इस स्कल में अगर हम आगे की फेस की बात करें तो यहां पे आप लोग इस तरीके से टच करके देखो, यहां पर और नीचे की तरफ। तो यहां पे ऐसे इस तरीके से क्या है बच्चे? गोल हड्डी है ना? उस गोल हड्डी में अगर हम बात करें कितनी दो गोल हड्डियां हैं इस तरीके से, और उस हड्डी के अंदर सॉकेट है। क्या है बच्चे? सॉकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोनी सॉकेट। राइट। इस बोनी सॉकेट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। ओके, क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्बिट। अब इस बोनी सॉकेट के अंदर हमने एक आंख ली, ठीक है, ऐसे आंख को पकड़ा और ऐसे डाल दिया, तो एक आंख यहां चिपक गई, दूसरी आंख ली और दूसरी आंख को हमने यहां डाल दिया। तो हमारी जो आंखें हैं, है ना, ये आंखें कहां एम्बेड हो गई बच्चे? बोनी सॉकेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। राइट। अब आंख तो अंदर चली गई, बट आंख के अलावा अगर आप आस पड़ोस में यहां पर देखोगे तो कितने अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ऊपर है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? आईब्रोज। राइट। क्या बोलेंगे हम? आईब्रो। यहां पे बच्चे जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, अनपिन करो, या तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी बच्चों को तो हम दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चे, आईब्रो है। आईब्रो से इंसान की खूबसूरती बढ़ती है और बहुत अच्छे सुंदरता बढ़ती है। साथ ही साथ सुंदरता बढ़ाने के अलावा, मतलब ब्यूटिफिकेशन के अलावा, जस्ट इमेजिन करो ये आईब्रो गायब हो जाए, है ना, तो अजीब से लगेंगे। बट ब्यूटिफिकेशन के अलावा आईब्रोज का मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर हम बात करें यहां पर अगर हम फंक्शन की बात करें बच्चे, जैसे आप दौड़ते हो, खेलते हो तो पसीना आता है, और जब पसीना यहां से टप 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 गिरता है तो आईब्रोज क्या करती हैं? आईब्रोज में वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, वो पसीना पूरे आईब्रोज में फैल जाता है, और आईब्रोज में भी ज्यादा होता है तो सीधे वो इस तरीके से नीचे गिर जाता है। दैट मीन्स अगर आईब्रो नहीं होती तो वो जो स्वेट है वो सीधे कहां पहुंच जा सकता है? आंखों के अंदर। और सभी को पता है, सभी ने टेस्ट कभी ना कभी किया होगा कि जो स्वेट होता है दैट इज सॉल्टी। राइट। NaCl होता है, उसमें टाटा नमक होता है, उसको ऐसे निचोड़ के धूप में रख के बढ़िया सा जो सॉल्ट होता है वो तुम लोग बना सकते हो। बट एनी हाउ, यहां पे तो हमें क्या पॉइंट पता चला कि ये जो आईब्रोज होते हैं बच्चे, आईब्रोज का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन
ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी स्वेट और द एक्स्ट्रा स्वेट। ठीक है, इसके बाद ऑर्बिट के अंदर आते हैं हम, तो नीचे बढ़ते हैं, तो यहां पे ऊपर वाली ये वाली जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, अपर आईलिड, राइट। क्या बोलेंगे बच्चे हम इसको, अपर आईलिड। नीचे वाली जो है, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, लोअर आईलिड, राइट। और आई होप आपने बचपन में ये काफी खुरापाती ऐसी की होगी, ये ऐसे ये पकड़ा और ऐसे पकड़ा और इसको क्या कर दिया, इस तरीके से उल्टा कर दिया, और जैसे ही उल्टा कर दिया आपने तो उससे हुआ क्या, आप एकदम से भूत बन जाते हो। अरे ये फोन से परेशान है। क्या होता है, आप लोग भूत बन जाते हो, है ना। बचपन में खुरापाती की होगी, ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे करके कैसे करते हो, ऐसे करके उल्टा कर देते, राइट। सो एनी हाउ, ये वाला जो अपर पार्ट है दैट इज अपर आईलिड, और नीचे वाला क्या है, लोअर आईलिड। अगर आप अपर आईलिड की बात करो तो यहां पे बच्चे अपर आईलिड में क्या है, आई लैशेज। क्या होती है बच्चे, आई लैशेज। और वो अपना वो वाला वो खोल लेते हो तुम लोग, सेल्फी कैमरा ब्यूटीफाई वाला, B12 पता नहीं कौन कौन सा है, तो उसमें तो आर्टिफिशियल आई लैशेज भी लग जाती हैं, है ना, और बढ़िया खूबसूरत से बन जाते हो, है ना। लड़कियां तो ठीक है, लड़के भी मतलब ऐसा खुरापाती करते हैं, ऐसे मतलब क्या ही बताएं। और स्नैपचैट में तो तुम लोग पता नहीं कुत्ता बिल्ली बन के घूमते हो। बट अफसोस वो चाइना का ऐप निकला। तो यहां पे हम बात करें बच्चे, ये जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड के आगे क्या होती हैं, आई लैशेस। और इस आई लैशेस की भी बात करें तो बच्चे ये भी हमारी आई को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आई को क्या करती हैं बच्चे, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। साथ ही साथ अगर हम लोअर की बात करें, नीचे वाले इसकी, तो यहां पर भी बहुत छोटी छोटी आई लैशेज होती है, इनका भी क्या काम होगा, प्रोटेक्शन। तो अपर वाली आईलिड का भी प्रोटेक्शन है, धूल मिट्टी कचड़ा जो भी जर्म्स बैक्टीरिया जो भी आ रहा है, कोशिश करती है ये आई लैशेज कि उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो ये वाला पार्ट हो गया, बाहर का हो गया, नीचे का हो गया। अब बात करते हैं हम इधर किनारे के पार्ट के। यहां पे ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है बच्चे, यहां पर कुछ ग्लैंड होता है, एक बहुत ही स्पेशल ग्लैंड होता है। उस स्पेशल ग्लैंड को हम बोलते हैं, बोलो भाई क्या बोलते हैं, उस स्पेशल ग्लैंड को हम बच्चे क्या बोलते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड। क्या बोलेंगे बच्चे, लेक्राइमल ग्लैंड। किसी का कमेंट में आंसर आया नहीं, तो यहां पे हम बच्चे इसको क्या बोलेंगे, लेक्राइमल। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड, ये लेक्राइमल ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं टीयर्स। वो जो आंसू हैं वो दुख के आंसू भी हो सकते हैं, दिल टूटने वाले भी आंसू हो सकते हैं, दिल जुड़ने वाले खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, राइट। तो आंसू भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कि हमने खुद से नाम दिए। बट कंपोजिशन की बात करें, अरे भैया, बट अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यहां पे जो, यार इतने फोन क्यों आ रहे हैं आज, वो भी इस टाइम बसते ही जा रहे, चैन नहीं है लोगों को। चलिए, तो यहां पे बच्चे अगर हम बात करें लेक्राइमल ग्लैंड की, तो लेक्राइमल ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या, टीयर्स। अरे पेरेंट्स है बेटा, पेरेंट्स, मतलब क्या ही बताएं, मतलब दिन भर में आप मानोगे नहीं इतने फोन आते हैं, उसमें से कुछ रिसीव होते हैं, कुछ नहीं हो पाते, मतलब हाथ जोड़ लेते हैं इन पेरेंट्सों से हम तो कि भाई कितना फोन करेंगे आप, कितना फोन करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पे बात करते हैं कि अब आप लोग बड़े हो गए ना, आप लोग 10th में हो गए हो, आप लोग व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट ये छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं 6th 7th 8th के, तो वहाँ स्टूडेंट नहीं कर सकता, तो वो सीधे कॉल करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। कितनी मतलब फ़ोन पिक करें, इतने सारे नहीं कर सकते। अब पढ़ाएं की बात करें, समझ रहे हो, और पूरा जो फ्लो होता है पढ़ाने का वो पूरा बिगड़ जाता है। तो फिर से बात करते हैं, जो लेक्राइमल ग्लैंड है बेटा, लेक्राइमल ग्लैंड है तो ये क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। किसका सिक्रीशन करेगा, टीयर्स का, राइट। तो वो जो आंसू निकलते हैं वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, दुख के आंसू भी हो सकते हैं, दिल टूटने के भी आंसू हो सकते हैं, और दिल जुड़ने के भी आंसू हो सकते हैं। तो वो तो अलग अलग कैटेगरीज हो गई। टीयर्स की अगर बात करें तो इनकी कंपोजिशन भी है। आपने अपने टीयर्स को टेस्ट किया है, कभी आंसुओं को टेस्ट किया है? अरे किया होगा, क्यों झूठ बोल रहे हो। कैसा होता है, क्या स्ट्रॉबेरी जैसा होता है, चॉकलेट जैसा होता है, सॉल्टी होता है। बिल्कुल सही बात है, जो टीयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉल्टी। मतलब कि अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में भर भर के नमक है,
मतलब इतना नमक कितना नमक खाओगे तुम लोग। बट ये ध्यान रखना बच्चे, सोडियम एंड क्लोराइड बोथ दी आयंस दे आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आवर बॉडी। मतलब बहुत ज्यादा ये सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसुओं की बात करें बच्चे, तो ये जो टॉप सरफेस होती है ना हमारी आंखों की, जैसे यहाँ आंखों में आप व्हाइट पार्ट भी देख पा रहे होगे और ब्लैक या ब्राउन पार्ट भी देख पा रहे होगे, है ना, शायद दिख ही रहा होगा। तो इसकी जो सरफेस है, आंखों की जो सरफेस है, इसको नरिशमेंट चाहिए, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसको मॉइस्चर चाहिए, नहीं तो ये डेजिकेशन मतलब सूखने की वजह से ये डेड हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये जो टीयर है, ये टीयर ये काम करता है। टीयर और कैसे काम करता है, जैसे मान लो कोई कीड़ा है, राइट, आपका रिफ्लेक्स एक्शन इतनी तेज नहीं है और कीड़ा आपकी आंख में घुस गया, जो कि होता भी है, तो आपके आंसू आने लगते हैं। और उस टीयर्स की वजह से क्या होता है कि भाई वो जो जर्म पार्टिकल है या वो जो कीड़ा है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक, साथ ही साथ इन टीयर्स की अगर हम बात करें तो ये टीयर्स जो है, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। रितिका राजपूत, लाइसोजोम नहीं है, क्या है, लाइसोजाइम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइसोजोम एंड लाइसोजाइम। ZYME, जो दिवांग यादव ने स्पेलिंग लिखी है वो सही है। तो ये लाइसोजाइम क्या है, ये लाइसोजाइम एक बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम। तो आपकी आंखों में कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो ये जो लाइसोजाइम है ये उसको क्या करता है, किल करता है, और हमारे आंख का जो फ्रंट पोर्शन है इसको क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखता है। इतना कंसेप्ट समझे? ठीक है। अब बाहर की तो बातें हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं आंख के अंदर की, उसके एनाटॉमी की। तो उसके एनाटॉमी को समझने के लिए हम अब स्विच करेंगे अपनी अगली स्क्रीन पर, जो कि आप लोग समझ ही चुके हो। तो फटाफट से वीडियो करते हैं ऑफ और स्क्रीन करते हैं चालू। जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे वो कृपया करके स्क्रीन पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके क्या करना है, आपको पिन करना है, ये सभी को पता है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, बट रेड कलर शायद नज़र आ रहा होगा। तो ये रेड कलर की टेस्टिंग हो गई, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट समझा आपको दिया ही हमने, तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, नैनो की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। चलिए जी, तो कौन सी मूवी का गाना था ये, दबंग का था शायद। चलिए, तो ये जो मस्त मस्त नैन है, बायोलॉजी का लेगा ये चैन, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो बच्चे सामने आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये क्या है, आई का स्ट्रक्चर, साइड व्यू, और अंदर की हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर हम टाइटल क्या है, अपर राइट हाफ ऑफ द लेफ्ट आई, ठीक है। तो वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं हम लेफ्ट आई का, राइट हाफ, नीचे लोअर सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द आई। चलिए तो समझते हैं। यहां पे बच्चे सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जो आंख होती है, ध्यान से सुनना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम ही डायग्राम में ये आई खत्म भी हो जाएगा टॉपिक। तो एक बार में जितनी अच्छी तरह समझोगे उतनी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। अगर आंख की बात करें बच्चे, द आई इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। नंबर 1 स्क्लेरोटिक, इसको हम स्क्लेरा भी बोलते हैं, इसको हम स्क्लेरा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2 लेयर, और सीक्वेंस नंबर याद रखना। अगला जो नंबर है वो कौन सा बच्चे, कोरॉइड, कोरॉइड, ओके। एंड द थर्ड वन इज रेटिना, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, स्क्लेरा, सेकंड लेयर कौन सी हुई, कोरॉइड, एंड थर्ड लेयर कौन सी हुई, रेटिना। दैट मींस दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ आई। तो हमने इसको क्या बोल दिया बच्चे, आई लेयर्स। अभी के अभी बच्चे याद भी करते चलना है आपको, ये नहीं कि बस सुनना है, साथ में आपको याद भी करना है, तो मजा आएगा। याद नहीं करोगे तो सब बेकार। ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं स्क्लेरा की। चलिए जी, स्क्लेरा की बात कर लेते हैं। स्क्लेरा की बात करने में कोई बुराई नहीं है। अब स्क्लेरा के फंक्शन समझिए आप। जो स्क्लेरा होती है बच्चे, ये कैसी लेयर है,
ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर के साथ साथ ये जो लेयर है बच्चे, ये शेप देती है, गिव शेप टू आई बॉल। मतलब कि जो पूरी आई बॉल आप देख रहे हो, गोल सी, ओवल ऐसी शेप, स्फेरिकल शेप दिख रहा है, इस शेप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्क्लेरा। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आउटर मोस्ट लेयर हो गई और ये शेप किसको देती है बच्चे? आई बॉल को। अब इस स्क्लेरा को ध्यान से देखना, ठीक है? ये बाहर वाली लेयर रही स्क्लेरा, जो ब्लू कलर से हमने मार्क कर रहे हैं ये, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ये स्क्लेरा जब आगे की तरफ जाती है, ध्यान से समझना बच्चे, ये स्क्लेरा जब आगे की तरफ ये जाती है तो ये आगे की तरफ क्या हो जाती है? बल्ज हो जाती है। कैसी हो जाती है? बल्ज हो जाती है और कॉन्वेक्स शेप दे देती है यहां पर। और इस पार्ट को जो आगे की तरफ बल्ज हो जाता है बच्चे, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। मतलब कि स्क्लेरा फ्रंट की साइड, एंटीरियर की साइड को बल्ज हो जाता है, एंड दैट स्क्लेरा दैट बल्जेस आउटसाइड द एंटीरियर साइड, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। मतलब कि अगर हम बच्चे यहां स्क्लेरा की बात करें तो ये क्या करता है? इट फॉर्म्स कॉर्निया। ये समझे बच्चे? जो स्क्लेरा है बच्चे वो क्या फॉर्म करता है? कॉर्निया फॉर्म करता है। सिंपल, ठीक है? तो यहां पे हम क्या क्या सीखे कि जो स्क्लेरा है वो शेप देती है पूरे आईबॉल को, हार्ड लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, और एंटीरियर पोर्शन पे वो बल्ज हो जाती है आउटवर्ड की तरफ, और उस बल्ज वाले पोर्शन को हमने क्या बोला? कॉर्निया। ठीक है? अब इस कॉर्निया के आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, ठीक है? ब्लू कलर से मार्किंग चल रही है। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को बच्चे हमने क्या बोला? कंजक्टिवा। क्या बोला बच्चे? कंजक्टिवा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉर्निया के और आगे की तरफ कौन सी लेयर होती है? कंजक्टिवा लेयर होती है। और अगर हम यहां पर कंजक्टिवा की बात करें बच्चे, तो ये जो कंजक्टिवा होती है, ये लेयर कैसी होती है? थिन, बहुत ही ज्यादा थिन लेयर होती है, थिन। साथ ही साथ और ये क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। कैसी होगी? थिन होगी, और साथ ही साथ ये लेयर कैसी होगी बच्चे? ट्रांसपेरेंट लेयर भी होती है, क्योंकि ये सबसे आगे लगी हुई होती है। ये कंजक्टिवा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। समझ रहे? मतलब कि अगर ये सबसे बाहर प्रेजेंट होती है कंजक्टिवा, तो इसका और क्या काम होगा? इसका काम क्या होगा बच्चे? प्रोटेक्शन। ये पता नहीं स्टूडेंट्सों को समझ में नहीं आता है कि भाई 4 बार फोन कर लिया, नहीं उठा रहे हैं तो बाद में करें, नहीं, बैक टू बैक इनको करना ही है कॉल। चलिए जी, तो यहां पर बच्चे सिंपल सा है क्या कि कंजक्टिवा जो है, कंजक्टिवा का एक और काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन, माइनर प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अपने बॉल फेंक के मारी और आंख में लग गई तो कंजक्टिवा तो है, वो तो बचाएगा। ठीक है? आयरन मैन थोड़ी है ना? कंजक्टिवा जो है इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट माइनर प्रोटेक्शन, जर्म से रिलेटेड ये सब प्रोटेक्शन वो कंजक्टिवा करता है। ठीक है? तो ये कहानी होगी किसकी? कंजक्टिवा की। अब अगर आप कंजक्टिवा को अगर हम और ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहां पे बच्चे, यहां तुम लोग कमेंट्स क्यों कर रहे हो जाके बच्चे? यहां हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर ध्यान दो। यहां पे बच्चे अगर हम बात करें तो ये देखो आपको आईलिड मिली, ठीक है? ये कौन सी आईलिड हो गई बच्चे? ये वाली अपर आईलिड हो गई। और वहीं अगर हम नीचे की, बच्चे सीलियरी बॉडी नहीं है ये, दिवी, कंफ्यूज मत हो, ये हम आईलिड की बात कर रहे हैं। ये वाली आईलिड कौन सी हो गई बच्चे? अपर आईलिड। ठीक है? और इसी तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाली जो आईलिड हो गई, ये कौन सी आईलिड हो गई? ये हो गई लोअर आईलिड। ठीक है? तो यहां पे आप ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या सीखे उसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम, कि आप सीखे कि भाई इस तरीके से आई बॉल की लेयर होती है, और एक लेयर जो है इस तरीके से आउटसाइड की तरफ क्या करती है? बल्ज। इसके ऊपर एक लेयर और होती है, और वहीं हमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से क्या मिलेंगी? लिड्स मिलेंगी। तो ये हो गई क्या?
स्क्लेरा, स्क्लेरा का फ्रंट पोर्शन को हमने क्या बोला? कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी हुई है उसको क्या बोला? कंजक्टिवा। और वहीं ऊपर और नीचे देखेंगे तो हमें अपर आईलिड मिलेगी और लोअर आईलिड भी हमें मिल जाएगी। तो स्क्लेरा के बारे में और उसके एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पार्ट्स के बारे में यहां तक समझ में आया बच्चे? सभी को समझ में आया? ठीक है, क्योंकि अब हम अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेयर हमारी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई, जिसको हमने क्या बोला? स्क्लेरा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले लेयर की तरफ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड लेयर की बात करते हैं। तो सेकंड लेयर, फटाफट से आंसर दो, सेकंड लेयर कौन सी बताई थी हमने? किसको याद है? देखें, व्हाट इज द सेकंड लेयर? कोरोइड, CHOROID। कौन सी लेयर है बच्चे? कोरोइड। तो पहले कोरोइड को देख लेते हैं कि कोरोइड आपको कैसी नजर आ रही है। यहां डायग्राम में अगर आप बच्चे ध्यान से देखोगे तो यहां पे इसको रेड कलर से बना रहे हैं। ये आपको डायग्राम में पिंकिश रेडिश कलर जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, स्क्लेरा के जस्ट नीचे वाली ये वाली लेयर कौन सी है बच्चे? कोरोइड। तो ये जो पिंकिश रेडिश कलर आपको लेयर की दिख रही है बच्चे, ये लेयर कौन सी है? कोरोइड लेयर है। ठीक है, ये कोरोइड लेयर, पीछे की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोरोइड लेयर को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं हम, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझा रहे हैं। ये कोरोइड लेयर जब आगे की तरफ मूव करती है तो ये कौन कौन से पार्ट बना रही है? एक पार्ट यहां पर आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट बना दिया जो अभी हमने रेड रेड कलर किया। तो जो ये वाला पार्ट है बच्चे, इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला? ये वाला जो पार्ट है, नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीलियरी बॉडी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? सीलियरी बॉडी। तो ये जो कोरोइड है ये आगे की तरफ जाके क्या बना रही है? सीलियरी बॉडी। नीचे की तरफ से भी देखो ये कोरोइड आ रही है, ये कोरोइड आ रही है नीचे की तरफ से, और यहां पर भी ये क्या बना रही है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी को बच्चे हम सीलियरी मसल्स भी बोलेंगे, बट अभी हम डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल्स में क्या फर्क होता है। बट अभी हाल फिलहाल ये वाला जो पार्ट है इसको समझो कि इसको हम क्या बोल रहे हैं? सीलियरी मसल्स। क्या बोल रहे हैं? सीलियरी मसल्स। ठीक है, अब सीलियरी मसल्स ध्यान से देखना, ये सीलियरी मसल्स, ये जो पिंक पिंक पार्ट आपको दिख रहा है, ये सीलियरी मसल्स और आगे बढ़ेगा। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये और आगे बढ़ेगा और यहां पर आके क्या हो जाएगा? खत्म। इसी तरीके से नीचे की तरफ देखो, ये और आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहां पर अल्टीमेटली आके क्या हो गया बच्चे? खत्म हो गया। तो यहां पे बच्चे ये जो ब्लू कलर से पार्ट हमने मार्क किया है, ये भी कोरोइड का ही पार्ट है, और इस पार्ट को बेटा हमने क्या बोला? आइरिस। क्या बोलेंगे हम इसको? आइरिस। ठीक है, तो सीलियरी मसल्स हो गई ये वाले पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? आइरिस। अब आपको व्हाइट, रेड, ब्लू, इसके बीच में आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है डायग्राम में ब्लैक कलर का पार्ट, है ना? और सोच रहे होगे कि ये ब्लैक कलर का पार्ट क्या है। तो ये वाला जो बच्चे पार्ट है ब्लैक कलर का, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है बच्चे, इसको शायद लेबल किया गया है। हाँ, ये लेबल किया गया है इस तरीके से। तो इसकी जो लेबलिंग है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो लेबलिंग है बच्चे, इसको हमने क्या बोला? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या बोलेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, इसके नीचे भी देखो, आपको यहां पे ये क्या दिखाई दे रहा है? इस तरीके से ना, ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इस रीजन को हमने क्या बोला बच्चे? ये रीजन कौन सा हो गया? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या बोलेंगे हम? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, अब इसको समझो, ये हमने डायग्राम देख लिया, अब इसकी थ्योरी समझो। तो थ्योरी में बच्चे हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा? ये कौन से नंबर की लेयर है? ये है कौन सी? मिडिल लेयर, है ना? सेकंड लेयर नहीं, हम यहां पे बोलेंगे क्या? मिडिल लेयर, क्योंकि सिर्फ 3 लेयर है तो हम उसको आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर तरीके से बोलेंगे। 3 से ज्यादा होती हैं तब हम उसको सेकंड और थर्ड में बोलते हैं। ठीक है जी, तो मिडिल लेयर। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि कोरोइड जो है वो आगे चल के क्या बनाता है,
तो कोरॉइड बच्चे क्या क्या बना रहा है? कोरॉइड ने क्या बनाया? सीलियरी मसल्स। ध्यान से समझना, क्या बनाया? सीलियरी मसल्स। साथ ही साथ कोरॉइड ने और क्या बनाई? आइरिस। साथ ही साथ कोरॉइड ने और एक चीज बनाई है, जो ब्लैक ब्लैक कलर आपको बता रहे थे हम, वो भी कोरॉइड का ही आगे पार्ट बनाता है, जिसको हमने क्या बोला? सस्पेंसरी सस्पेंसरी लेगामेंट्स। तो ये जो कोरॉइड है बच्चे, ये 3 पार्ट बनाता है, और इन तीनों पार्ट को मिला के हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? सीलियरी बॉडी। क्या नाम दिया बेटा? सीलियरी बॉडी। तो कोरॉइड मिडिल लेयर है, वो आगे एंटीरियर पार्ट पे सीलियरी मसल्स बनाता है, आइरिस बनाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनाता है, जिसको हम ओवरऑल क्या बोल रहे हैं? सीलियरी बॉडी। अब अगर हम इस लेयर के फंक्शन की बात करें, अगर हम इस लेयर के फंक्शन की बात करें बेटा, तो यहां पे सबसे पहला जो है, दिस लेयर इज पिगमेंटेड लेयर। कैसी लेयर होती है बच्चे? पिगमेंटेड लेयर होती है। और पिगमेंटेड लेयर है मतलब कि यहां पर ये जो आंखों के जो कलर होते हैं, है ना, अलग अलग कलर्स देखते हो आप आंखों में, यही जो कोरॉइड है, यही कोरॉइड क्या प्रोवाइड करती है? कलर। कौन कौन से कलर? सबसे कॉमन कलर कौन कौन से हो गए कोरॉइड में? ब्लैक हो गया, ठीक है, और ब्राउन हो गया। फिर थोड़े से अनकॉमन कलर कौन से हो गया? ब्लू हो गया। ब्लू कलर किस किस के हैं? ऐश्वर्या राय हो गई, है ना, जैक एफरॉन हो गया, और पता नहीं तो टेलर स्विफ्ट हो गई, ठीक है। तो इनके कैसे हैं? ब्लू कलर। उसके बाद फिर एक कलर और आता है, कौन सा? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसकी आंखें हैं भाई? ग्रीन कलर दीपिका पादुकोण की ग्रीन है क्या? है ना, ग्रीन काफी रेयर कलर होता है, बट हाँ कुछ सेलिब्रिटी हैं, नाम पता नहीं, बट ग्रीन कलर भी होता है। बट बहुत एक रेयर केस है, ये सिलेबस में नहीं है, परेशान मत होना, रेयर केस है जिसमें ईच आई हैव डिफरेंट कलर। ईच आई हैव डिफरेंट कलर, मतलब एक अगर मान लो ब्लू है तो दूसरी कैसी हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी। समझे? बोथ आईज हैव डिफरेंट कलर, एक ब्लू तो दूसरी ग्रीन। इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिक आई। हेट्रो मतलब अलग अलग, क्रोमैटिक आया कलर से, ठीक है। सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जीके के लिए याद रखना कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी जानवर होते हैं जिनकी आई कैसी होती है? अलग अलग कलर की होती है। उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिक, ठीक है। हेट्रोजाइगस नहीं बोलेंगे मुकुल साहू, हेट्रोक्रोमैटिक हम बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस तो जेनेटिक्स का पार्ट था, ठीक जी। तो सभी को याद है, सभी को पता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये तो हो गया आई का कलर। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो आपको आंखों में कलर दिखता है, जब आप किसी की आंखों में देखते हो, ठीक है, क्या पता देखा भी हो, आप लोग तो बहुत माहिर लोग हो। तो जब आप किसी की आंखों में बच्चे देखते हो, तो आंखों में जो आपको कलर दिखाई देता है, वो कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी कलर हो सकता है। वो एक्चुअल में आपको कौन सा पार्ट दिखाई देता है? कोई बताएगा? कौन सा पार्ट दिखाई देता है? आइरिस। बहुत बढ़िया। तो जब हम बच्चे सामने से देखते हैं, तो ये जो आइरिस है, आइरिस क्या होती है? विजिबल होती है, और ये कैसी होती है बच्चे? कलरफुल होती है। तो जिसकी आंख जिस कलर की होगी, हम क्या कह रहे हैं कि उसकी आइरिस भी उसी कलर की होती है, ठीक है। अब सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या काम होता है, ठीक। एक फंक्शन और है इसका, इट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्शन इनसाइड द आई बॉल। क्या करता है बच्चे? इट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्शन इनसाइड द आई बॉल। किसका रिफ्लेक्शन? जो लाइट है, जो लाइट बच्चे आंखों में एंटर कर रही है, अगर उसका तो मान लो उसका अगर हम बोले रिफ्लेक्शन होने लगा, मान लो जो
रेटिना है या रेटिना के बाद कोरॉइड स्क्लेरा है, उससे वो टकरा के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगी, तो आपकी आंखें में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आपकी आंखें जो हो जाएंगी वो चमकने लगेंगी। तो हो सकता है आपको तो सही तरीके से दिखाई नहीं दे, बट सामने वाला इंसान आपको डायमंड की तरह समझे और फिर आपको आप ही से चुरा ले, मतलब कि आपकी आंखें निकाल ले, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कोरॉइड है बच्चे, वो कोरॉइड क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन को, जो बाहर से लाइट आती है आपकी आंखों के अंदर, उसके रिफ्लेक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हाँ जी दिव्य, सुंदर तो बहुत लगेगा जब आपकी आंखें चमकेंगी, और साथ ही साथ अगर अंधेरे में ऐसे आंखें चमकी तो डर भी लगेगा, और हो सकता है उस डर में गड़बड़ कुछ हो जाए। ठीक है जी। हाँ, जैसे कुछ बच्चे एनिमल्स है, बहुत अच्छा तुम लोग ने कमेंट यहाँ लिखा, कुछ एनिमल्स हैं जिनकी रात में आपने देखा होगा आंखें चमकती हैं, उनके पास एक स्पेशल लेयर होती है, उसको बोलते हैं टेप्टम लूसिडम। सिलेबस में नहीं है, तो ये टेप्टम लूसिडम की वजह से यहाँ पर उनकी आंखें जो हो जाती हैं थोड़ी स्पेशल हो जाती है, जिसकी वजह से इनको रात में दिखाई देता है और उनकी आंखें भी क्या होती हैं, चमकती हैं। ठीक है जी। तो यहां पे कोरॉइड का काम खत्म। जो जो पार्ट्स बच गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, तो ऐसा मत समझना सर ये पार्ट छूट गया, जैसे सीलियरी बॉडी, सस्पेंसरी, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चे तीसरी लेयर आती है, कौन सी, टीना, सॉरी टीना नहीं, कौन सी लेयर आएगी, रेटिना। ठीक है जी। तो रेटिना की बात करें, ये बच्चे जो पूछ रहे हैं कि उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखाई देता और आप लोग को क्यों दिखाई देता है, तो पहले तो ये बात पता चल गई कि आप लोग उल्लू नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको दिन में दिखाई देता है और उल्लू को नहीं देता है। ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं हो। अगली लेयर है कौन सी, रेटिना। टीना की, सॉरी रेटिना की अगर हम बात करें, कोई टीना है क्या अपने बैच में, चलो नहीं तो टीना की बात होने लगती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, रेटिना की। तो यहां पे बच्चे ये जो पीली पीली लेयर देख रहे हो आप, जिसके ऊपर हम नीला नीला कर रहे हैं, ये लेयर ध्यान से देखो, ये पीली पीली लेयर ध्यान से देखो जिसके ऊपर नीला नीला हो रहा है, तो ये रेटिना जो है बच्चे कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर है। और अगर आप रेटिना को आगे की तरफ देखोगे तो रेटिना यहां पर आके खत्म हो गई, इसका एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पार्ट उसका एंडिंग पॉइंट हो गया। नीचे की तरफ अगर हम रेटिना को देखें तो बच्चे यहां तक आके रेटिना क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। तो अब आगे की तरफ ना बढ़ के हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पे बच्चे देखो रेटिना कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, और यहां पर रेटिना रुक गई, उसके बाद एक एक्स्ट्रा पार्ट आया और फिर उसके बाद रेटिना फिर से शुरू हो गई। तो तीसरी लेयर जो है इसके बारे में हम समझते हैं। जो थर्ड लेयर है, अरे भाई जगह खत्म हो गई क्या, ओहो बड़ी जल्दी जगह भर गई। चलिए जी। तो जो थर्ड लेयर है बच्चे, थर्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। और यही जो रेटिना है जिसकी वजह से आप देख पाते हो। ठीक है जी। तो पहले हमें क्या पता चला, ये कौन सी है बच्चे, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है। ये इनर मोस्ट और हम आउटर मोस्ट समझ रहे हो भाई, आउटर मोस्ट कौन सी हो गई, स्क्लेरा। मिडिल लेयर कौन सी हो गई, कोरॉइड। इनर मोस्ट कौन सी हो गई, रेटिना। ठीक है। इसके बाद रेटिना की बात करें तो यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी आंखों के लिए। याद करो जब वो वाली मूवी आई थी, क्रिश मूवी आई थी, उसमें भी वो कंप्यूटर चालू करने के लिए जो क्रिश मेहरा, रोहित मेहरा होता है, उसकी आंखों का स्कैन होता था, है ना। क्रिश वाली मूवी, क्रिश 3 की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिश की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी रेटिना का यूज होता है। तो रेटिना इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, एंड इन रेटिना फॉर्मेशन, अगर हम बात करें, रेटिना हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है बच्चे, इमेज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब रेटिना के पास ऐसा क्या होता है, रेटिना के पास ऐसा क्या स्पेशल होता है जिसकी वजह से रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रेटिना के पास होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स ऑफ सेल्स बच्चे, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इन सेल्स का जो नाम है, इन सेल्स का नाम है क्या, रॉड्स एंड कोन्स। क्या क्या नाम हो जाएगा बेटा, रॉड्स और
कोन्स। रॉड को रॉड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रॉड है वो कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है रॉड की तरह। कोन को कोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो इस तरीके से होता है, एक कोन की तरह। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि भाई ये रॉड और कोन्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इसमें क्या क्या होता है। यहां तक समझ में आया बच्चे? तो ये 3 लेयर जो हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना, इनकी बेसिक चीजें आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं बाकी के बचे हुए पार्ट्स सीधे डायग्राम में। अब यहां ध्यान से देखो बच्चे, इस आंख के अंदर ये पूरी अगर आई बॉल है, ये गोल गोल पूरी आई बॉल है, इस आई बॉल के अंदर एक कैविटी है। बट उस कैविटी है या हम बोले चेंबर है, बट उस चेंबर को ये जो सफेद सफेद सा आपको पार्ट दिखाई दे रहा है अंडे जैसा, ये जो सफेद सफेद सा पार्ट है जिसके ऊपर हमने नीला नीला कर दिया, इस पार्ट ने क्या किया, इस पूरे आई बॉल को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट चेंबर और सेकंड चेंबर। दैट मींस ये सफेद वाला पार्ट क्या हो गया, सभी जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेंस। क्या बोलेंगे हम, लेंस। हमने तो रियल लेंस भी देखा है, आंखों से जो लेंस निकलता है और ऑपरेटेड आई में जो नया लेंस डलता है उसको हमने अपने हाथों से अपनी उंगली पर रखा भी है। ठीक है, उसकी एक अलग, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, उसकी एक अलग स्टोरी है। तो वो लेंस हमने ऑर्गेनिक लेंस देखा है जो ओरिजिनल होता है, और जो आर्टिफिशियल लेंस ऑपरेशन के बाद डलता है उसको भी हमने खुद अपने इन्हीं प्यारे प्यारी उंगलियों के ऊपर रखा हुआ है ना। आप ये समझ लो, वो जो सेल होता है ना, एक छोटा सा जो घड़ी में डलता है गोल सा सेल, है ना, सिल्वर कलर का होता है छोटा सा सेल, है ना, इससे भी छोटा होता है लेंस। तो आप अपनी फिंगर की टिप पर रख सकते हो वो लेंस, आर्टिफिशियल वाला, बटन से भी छोटा होता है और बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। खैर उसकी कहानी अलग है। अभी बस ये समझो कि भाई ये जो लेंस है ये क्या है, व्हाइट कलर का होता है। और कैसा होता है, अगर लेंस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो बच्चे ये लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ये लेंस कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है ये लेंस। ठीक है, और इसके लिए और क्या वर्ड आते हैं कि ये जो लेंस है बच्चे, ये क्या है, सा लेंस है, क्रिस्टलाइन। कैसा लेंस है बच्चे, ट्रांसपेरेंट है। और कैसा है, क्रिस्टलाइन लेंस है। हाँ जी, टिकटॉक वाले यहाँ देवांग क्या कह रहा है, टिकटॉक पर लगाती हैं लड़कियां, बहुत टिकटॉक पे लड़कियां टाड़ रहे तुम देवांग। यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, अब तो टिकटॉक रहा भी नहीं, अब क्या फायदा, अपना मन अब थोड़ा सा पढ़ाई में लगा लो, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर लेंस बच्चे, वो जो आप लोग ने लेंस लगाया है या जो बात कर रहे हो वो कॉन्टेक्ट लेंस है, जो ऊपर से लगता है, उसको हटाया भी जा सकता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस लेंस की बात कर रहे हैं जो आंखों के अंदर ऑपरेशन के थ्रू डाला जाता है, ना कि उसकी की मार्केट से खरीदा नीले कलर का लेंस और लगा लिया अपने कॉर्निया के ऊपर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं जो अंदर लेंस डलता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो, वो वाला कॉन्टेक्ट लेंस होता है जैसे चश्मे को रिप्लेस करने के काम में आता है, बट ये हम नेचुरल लेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंस कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, और साथ में कैसा हो गया, लेंस ट्रांसपेरेंट भी हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट दिस लेंस इज डिवाइडिंग द आईबॉल इनटू 2 चैम्बर्स। पहला चैम्बर जो है, ध्यान से देखो, पहला चैम्बर जो है वो चैम्बर किस किस के बीच में है, ये लेंस का एंड हो गया, ये कॉर्निया का एंड हो गया। तो इसके बीच में ये जो आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है बच्चे, यहाँ पे ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है जिसको हमने और डार्क नीला नीला कर दिया, दिस इज द वेरी फर्स्ट चैम्बर एंड नोवेयर आई कैन सी द टाइटल इज रिटन, नीचे लिखा होगा, यस दिस फर्स्ट चैम्बर। बच्चे ये वाला जो चैम्बर है इसको हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और इस एक्वस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, चैम्बर का नाम है एक्वस चैम्बर और फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर। लेंस के इस तरफ वाला अगर हम चैम्बर की बात करें तो बच्चे लेंस के पीछे की तरफ जो चैम्बर है उसको हम क्या बोलेंगे, विट्रस चैम्बर,
और इस विट्रस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर। क्या बोल देंगे बेटा? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो हम क्या सीखे? द लेंस डिवाइड्स द आई इनटू टू चैम्बर, एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर. Aqueous chamber contains the aqueous humor and vitreous chamber contains the vitreous humor. What is actually a humor? Humor is a fluid. इस fluid में बच्चे vitamins होंगे, minerals होंगे, proteins होंगे, enzymes होंगे, salts होंगे, वो हर एक चीज होगी जो इस आई के cells के सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है. ये सब हमें किस में मिलेगा? इस फ्लूइड में, इस ह्यूमर में हमें मिलता है. तो विट्रस चैम्बर क्लियर हो गया. ठीक है. अब आगे की तरफ अगर हम बात करें तो यहां पे समझना बच्चे, अरे मीटर, आगे की तरफ अगर बेटा हम बात करें तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? आइरिस. नीचे वाला पार्ट भी आइरिस, ऊपर वाला पार्ट भी आइरिस. ये व्हाइट पार्ट क्या हो गया? लेंस. अब आप ध्यान से देखो, इस दो आइरिस जो आपको साइड से देख रहे हैं इसलिए दो हैं, सामने से देखेंगे तो हमें एक ही आइरिस दिखेगी. ये ध्यान से समझना, ये दो आइरिस एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि हम इसका वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं इसीलिए हमें दो नजर आ रही हैं. जब आप आंखों को सामने से देखोगे तो आपको ऐसे, जैसे यहां पे बीच में सेंटर में स्पेस हो जाएगा और आपको ये जो आइरिस होगी बच्चे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. ठीक है, तो ये जो बाहर की तरफ हमने लाइंस बनाई ये क्या हो जाएगी? आइरिस. और इस आइरिस के बीच में आप क्या देखोगे? एक स्पेस देखोगे. तो ये जो स्पेस होता है आइरिस के बीच में, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्यूपल. क्या बोलेंगे बच्चे? इस स्पेस को हम प्यूपल बोलेंगे. ठीक है बच्चे. अब तो यहां पे हमने काफी सारे टर्म्स पढ़े हैं, अभी सारे टर्म्स खत्म नहीं हुए हैं. फटाफट से साफ सुथरा करते हैं और हम टिक मार्क लगाते जाते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है. सस्पेंसरी लिगामेंट्स पढ़ लिया, स्क्लेरोटिक, रेटिना, कोरॉइड. ठीक है, सीलियरी मसल, लेंस, प्यूपल, आइरिस, कंजक्टिवा, कॉर्निया, सीलियरी बॉडी. ठीक है, अब पीछे के तीन पार्ट बचे हैं. इन तीन पार्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी सी फिजिक्स समझना होगी. फिजिक्स सभी को आती है? फिजिक्स सभी को आती है बच्चे? तुम लोग ने लेंस वेंस पढ़ा है फिजिक्स में? अभी नहीं पढ़ा. यहां समझो, हमारा जो आंखों का लेंस होता है, मछली क्यों बन गई? हमारा जो आंखों का लेंस होता है उसका शेप कैसा होता है, कोई बताएगा? ये कौन से शेप का लेंस है? हाँ, रिफ्रैक्शन ही तो पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है? कॉन्वेक्स. ठीक है जी. तो कौन सा शेप है बच्चे? ये कॉन्वेक्स. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है, डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे फिजिक्स में. कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि कोई भी लाइट रे जो कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आती है वो कन्वर्ज होके एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती है. कहां पॉइंट करती है? कॉमन पॉइंट पर मीट करती है. और इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस. क्या बोलते हैं बच्चे? फोकस. ठीक है, और ये जो फोकस होता है यहां पर एकदम क्लीन एंड शार्पेस्ट इमेज बनती है. कैसी बनती है? क्लीन एंड शार्पेस्ट. अब इसमें ना कुछ प्रैक्टिकल करने को हम आपको देते हैं, जैसे अगर अपन ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे होते हैं तो सभी को प्रैक्टिकल कराते हैं हम, बट अब वो प्रैक्टिकल यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बट कोशिश करते हैं 5 मिनट बाद वीडियो को ऑन करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है, तो चीजों को आप समझोगे फिर. ठीक है, अभी बस ये समझो कि फोकस पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? एकदम साफ और एकदम शार्पेस्ट होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना. जैसे एक बहुत बढ़िया कैमरे से जब आप फोटो खींचते हो और जब जूम करके देखते हो तो बहुत साफ फोटो आती है अगर अच्छा कैमरा होगा. ठीक है, वैसे हमारी आंख जो होती है वो हमारी आंख 576 मेगापिक्सल की होती है, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है. बट हमारी आंखों में जूम की फैसिलिटी नहीं होती है. सोचो अगर जूम की फैसिलिटी होती तो क्या हो सकता था? अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता, दोनों ही
प्रोज और कॉन्स दोनों ही हैं, बट हाल फिलहाल ऐसा एक चश्मा बन चुका है, या हम बोले एक ऐसा लेंस बन चुका है जिसको लेंस को पहन लो और फिर आप उसको जूम कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं, लेंस। कोई भी ऐसा सरफेस होगा, अगर कैसा ऐसा सरफेस होगा और सामने से अगर लाइट रे आ रही होगी, तो वो लाइट रे एक कॉमन पॉइंट पर क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। और वो पॉइंट कौन सा होगा बेटा, वो पॉइंट होगा कौन सा, फोकस। क्यों, क्योंकि वो लाइट रे क्या होती है, कन्वर्ज होती है कॉन्वेक्स लेंस से। ध्यान से समझना, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिजिक्स में पढ़ोगे। वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर भी लाइट रे को कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज करता है। ये चीज आप फिजिक्स में सीखोगे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, दे बोथ डू कन्वर्जनिंग, मतलब कि कन्वर्ज नेचर का शो होता है। अब यहां ध्यान से समझना इस वाले डायग्राम में, ठीक है, ध्यान से देखना। सामने से लाइट रे आती है, ये आ रही है लाइट रे, ये आ रही है लाइट रे, ये आ रही है लाइट रे, ठीक है। लेंस आपने पढ़ा होगा, तो लेंस के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, शाबाश। तो जो लाइट रे बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, उस लाइन को हम, उस लाइट रे या उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी एक्सिस होती है वो, कोई बताएगा, कौन सी एक्सिस बोलते हैं उसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया। तो सेंटर में जो लाइन बनाई है बच्चे हमने, वो हमने कौन सी एक्सिस बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी दो रे बनाई। सबसे पहले कॉर्निया आया। कॉर्निया का आप बच्चे शेप ध्यान से देखो, कैसा शेप है, कॉन्वेक्स शेप है इसका कॉर्निया का, ठीक है। तो ये सबसे पहले कॉर्निया क्या करेगा, इस लाइट रे को थोड़ा सा क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सीधी ही जाती है, ठीक। अब ये लाइट रे किस पर टकराई, लेंस पर टकराई। अब ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये जो लाइट रे बच्चे इसको वो और क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। और इस तरीके से कन्वर्ज करेगा कि उसका फोकस जो है वो कौन सी लेयर पर आ जाएगा, इसका फोकस बच्चे कौन सी लेयर पर आया, ध्यान से बताओ आंसर, इसका फोकस कौन सी लेयर पर आया, रेटिना पर आया। अब ध्यान से समझना, रेटिना की लेयर पर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पीला स्पॉट, क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के कुछ दूसरे नाम लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। येलो स्पॉट, इसको हम मकूला लूटिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मकूला लूटिया, ठीक है, हंसो मत, नाम ध्यान से समझो, मकूला लूटिया। इसका एक नाम और है, फोविया सेंट्रैलिस, ठीक है। अगर इसको आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, फोविया सेंट्रैलिस। तो तीन तीन नाम है, क्या क्या, येलो स्पॉट, फोविया सेंट्रैलिस या मकूला लूटिया। अब ये फोविया सेंट्रैलिस अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, जो फोकस बन रहा है, ध्यान से देखो, ये जो फोकस बन रहा है वो फोकस कौन सी जगह बन रहा है, ये जो फोकस बना, ये फोकस कौन सी जगह बना, येलो स्पॉट पर। और अभी अभी हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो फोकस होता है उस पे इमेज बनती है, तो वो इमेज हमेशा कैसी होती है, शार्पेस्ट होती है बच्चे, कैसी होती है, शार्पेस्ट। मतलब कि अगर हम कहें द शार्पेस्ट इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट विच प्लेस, शार्पेस्ट इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट येलो स्पॉट, जिसको हमने क्या बोला, फोविया सेंट्रैलिस। देखो बाकी की जगह भी रेटिना है, फोविया सेंट्रैलिस के ऊपर भी रेटिना है, फोविया सेंट्रैलिस के नीचे भी रेटिना है, वहां भी इमेज बनेगी। बट आपको ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा जब इमेज कहां बनेगी, फोविया सेंट्रैलिस पर बनेगी। अब यहां ध्यान से देखो, रेटिना आगे आया,
यहां पर रेटिना गायब हो गया, इस एरिया पर रेटिना गायब हो गया, फिर से रेटिना चालू हो गया। सो द रीजन, ध्यान से सुनना, द रीजन वेयर रेटिना इज एब्सेंट, ऐसा रीजन जहां पर रेटिना क्या है बेटा, एब्सेंट, जहां पर रेटिना एब्सेंट होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ऑफलाइन क्लासेस में होते तो ब्लाइंड स्पॉट आपको हम दिखाते प्रैक्टिकल करा के, आप खुद प्रैक्टिकल करते और आपको अपना खुद का ब्लाइंड स्पॉट दिखता, ठीक है, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है। अब ब्लाइंड स्पॉट वाले ही पार्ट से कुछ नर्व्स निकलती हैं, क्या निकलती हैं बेटा, नर्व्स निकलती हैं, उस नर्व का नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व। क्या नाम है बेटा, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व सीधे, कोई बताएगा कौन कौन से दो पार्ट में जाएंगी ऑप्टिक नर्व, देखते हैं ब्रेन किसको याद है। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व ब्रेन के किस पार्ट में जाएंगी, अरे ब्रेन में तो जाएंगी, घुटने में थोड़ी जाएंगी, ब्रेन के किस पार्ट में जाएंगी, कोई आंसर नहीं दे रहा है, सब भूल गए। ऑसिपिटल, बहुत बढ़िया वैभव, ऑसिपिटल लोब में जाएगी सेरिब्रम के, और दूसरा एक और आंसर दो जल्दी, ऑसिपिटल के अलावा और कहां, तुम लोग दो आंसर नहीं तो फिर हम ही दे देते हैं। दूसरा जाएगा कहां, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या था, ऑप्टिक लोब। तो एक हो गई ऑसिपिटल लोब और दूसरी हो गई क्या, ऑप्टिक लोब। तो यहां पर वो सिग्नल्स जाएंगे विजन के, ये नर्व लेके सिग्नल जाएगी और हमारा ब्रेन जो है वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। तो यहां पे सारे ही पार्ट खत्म हो गए हैं और बहुत सारे अभी जो पार्ट्स हैं जैसे प्यूपल है, आइरिस है, इसके बारे में भी हम अभी इनके फंक्शंस को अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर मार्क किया है फोविया सेंट्रलिस, जो कि गलत है, फोविया सेंट्रलिस उनको यहाँ पे मार्क करना चाहिए। ध्यान से देखें, आंख का जो सेंटर होता है, तो सेंटर से जो सीधी लाइन जाती है और जिस एरिया में बनती है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस यहां जा रही और आप लेबलिंग कर रहे हैं फोविया सेंट्रलिस की ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरीके से ध्यान से समझना, ठीक है। डायग्राम सेलिना से ही है बट कोई बात नहीं, माइनर इस मिस्टेक्स रहती हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। अब यहाँ ध्यान से समझो, वीडियो ऑन कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझो ताकि आप अपना जो फोविया सेंट्रलिस है वो किस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना सभी को वीडियो दिखाई दे रही है, 3 मिनट बचे हैं तो उस 3 मिनट में समझ लो। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे जैसे ही हमने उंगली की ऐसे की, ठीक है। अब हमारे वेबकैम में एक खासियत है ऑटो फोकस की, तो देखना हम ब्लर हो जाएंगे, है ना। अरे कहाँ चले गए हम, तो यहाँ पे जैसे ही हमने ऐसे किया, अब देखो इस जगह जैसे ही हमने ऐसे किया, अरे फोकस हो, हाँ, अरे 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 गड़बड़ हो गई। चलो वेबकैम अभी काम नहीं कर रहा, उसको हमें मैनुअल करना पड़ेगा। बट यहां समझो आप लोग कैसे इसका टेस्ट करोगे, आपको उंगली ऐसे सामने करनी है, ठीक है। अब जब आप अपनी उंगली को देखोगे, जब आप अपनी उंगली को देखोगे तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, जब आप उंगली को देखोगे तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, और ऐसे ही करे रहना और बैकग्राउंड को देखना तो आपकी उंगली ब्लर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, जब हम आगे अपनी उंगली को देख रहे थे तो पूरा फोकस किस पर था, उंगली पर था, ठीक है ना। आप अपने मोबाइल में वो पोर्ट्रेट मोड में जो करते हो, वो बुके इफेक्ट जो आता है डीएसएलआर वाला, है ना, वही है मतलब। तो जब आपने उंगली को देखा तो उंगली क्लियर है, मतलब कि उंगली की इमेज कहां बन रही थी, फोविया सेंट्रलिस पर, है ना। बैकग्राउंड की कहां बन रही थी, बाकी के रेटिना पर। और जैसे जब आपने बैकग्राउंड पे फोकस किया किसी एक जगह तो वहां फोविया सेंट्रलिस पे बना, बाकी क्या हो गया, ब्लर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से उंगली को हटा लो और अभी आप सिर्फ हमें देखो, आसिफ सर की आंखों में आंखें डाल के थोड़ा सा देखो। अगर आप बच्चे सिर्फ हमारी आंखों में देख रहे हो, देख पा रहे हो, तो अगर आप हमारी आंखों में देख पा रहे हो बच्चे, तो सिर्फ आंखों वाला पार्ट एकदम क्लियर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर। बट बगल का जो एरिया होगा आपका, जो बगल का आपके मोबाइल के आसपास का एरिया होगा, वो क्या हो गया होगा, ब्लर हो गया होगा।
दैट मीन्स जब आप डायरेक्ट हम पर फोकस कर रहे थे तो वो इमेज बन रही थी फोविया सेंट्रलिस पे, बट बगल का आसपास के एरिया जो दिखाई दे रहा था बट साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वो कहां बन रहा था, वो बाकी के रेटिना के पार्ट पे बन रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपने पता नहीं प्रैक्टिकल कर पाए होगे या नहीं कर पाए होगे। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। कल हम आई को कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है दोपहर को हम लिंक भेजें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूट्यूब का, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 4:30 के आसपास, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ तक है हम गूगल मीट पर नहीं पढ़ाएंगे, वो यूट्यूब पर लाइव लेंगे। ठीक है, ये सिलेबस आपका जुलाई के एंड तक ख़त्म करना है, क्योंकि फिर उसके बाद 11th क्लास का बायोलॉजी हमें शुरू करना है। ठीक है, तो बेचारे जो 11th वाले बच्चे हैं वो कब से राह देख रहे हैं बायोलॉजी की, तो आपका बस एंडोक्राइन बचेगा, ये ख़त्म होने वाला है, और बाकी लाइव में करेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन आपका हम गूगल मीट पर ख़त्म कर देंगे, बाकी रिप्रोडक्टिव आपका हम लाइव में पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो लाइव क्लासेस में उसको अच्छी तरह समझेंगे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो अगर बच्चे आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने को मज़ा आया आई के बारे में पढ़ने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। वो जो रेड आइकन है वो नीचे दबाएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर भी ज़रूर जाएं, अपने फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।